नमस्कार, यौमनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। हम जितना कमाते हैं उसी में से कुछ भविष्य के लिए बचाना भी चाहते हैं और इसके लिए हम तमाम तरह के ऑप्शंस में निवेश करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये भी अच्छा है और वो भी अच्छा है और इस चक्कर में हम अपना पोर्टफोलियो इतना बढ़ा लेते हैं कि हमें खुद समझ में नहीं आता कि किसे रखें और किससे निकले। और कई बार तो ऐसा होता है कि बाजार में मौजूद बहुत सारे ऑप्शंस हमें अच्छे तो लगते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इन्हें पोर्टफोलियो में जगह दी जाए या फिर नहीं। इसलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं यौमनी, जहां हम आपकी इन तमाम उलझनों का हल सुझाते हैं। योर मनी में आज हमारा फोकस होगा आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और इसमें हमारी मदद करेंगे फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर्स के फाउंडर और सीईओ सुमित वैद। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। उत्तरकाशी से गौर चंद्र पॉल ने हमें फोन किया है। पॉल साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? मैंने कुछ इन्वेस्ट जमा किया है। अच्छा। करीब 15 लाख। अच्छा। और उसको मैं सही इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक। और मैंने नौकरी छोड़ दी है। और आपकी उम्र कितनी है? मैं 49 वर्ष 50 में। अच्छा। ठीक। अब मुझे एक निश्चित आय चाहिए और थोड़ा सेविंग चाहिए कि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, उसको भी देखना। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आपने महंगाई को साथ में लेकर चलते हुए निवेश करने का प्लान किया है। अभी आपके खर्चे क्या हैं पॉल साहब? अभी मेरे 7,000 7,000 रुपए। ठीक है। और आप इस 15 लाख को निवेश करना चाहते हैं ताकि आपको आगे चलते हुए हर महीने कुछ खर्च के लिए पैसे जो है वो करीब 7,000 रुपए एटलीस्ट मिलते रहे हाथ में। 7,000 और साल तो महंगाई बढ़ रही है। हाँ, तो उसको हम लेते हुए चलेंगे। कैसे निवेश करें इसको सुमित? 15 लाख रुपए है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनके ऊपर। तो 15 लाख अभी 7,000, महंगाई को अगर हम लेकर चलते हैं तो कितना खर्चा बढ़ेगा इनका, कितनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और किस तरीके से इस रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर पाएंगे? अगर इनका हम 15 लाख का कॉर्पस देखें और इन्होंने अपने प्रश्न में जो हमें भेजा है उसमें ये टीडीआर के बारे में भी लिखा है कि फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट या टर्म डिपॉजिट रिसीट भी है इनके पास। तो अगर ये 12 लाख रुपया का कॉर्पस क्रिएट करें, अच्छा, सो उसमें इनका पैसा जो है 7,000 रुपए एक्सपेंसेस बोल रहे हैं, बड़े आराम से निकल सकता है। सो इनका टारगेट होना चाहिए 12 लाख रुपए का। और ये कॉर्पस इन अ वे इनके पास है ही। अगर आप देखें तो ये बोल रहे हैं कि आई हैव 15 lakhs नो लाइबिलिटी। तो इनके पास एक सरप्लस कॉर्पस पड़ा है जिसको कि अगर ये ढंग से इन्वेस्ट करे तो इनके 7,000 रुपए निकल सकते हैं एट द रिटर्न ऑफ 10%। सो काफी अच्छी पोजीशन में है गौर साहब, जिस तरह से वो बता रहे हैं। ओके। तो अब यही इनका सवाल है कि इस 15 लाख को निवेश कैसे करें ताकि हर महीने उनके जो खर्चे हैं वो निकलते रहे। हमारा सजेशन ये रहेगा इनके लिए कि ये जो 15 लाख हैं इसको डिवाइड कर दिया जाए, इसको तकरीबन 12 लाख रुपए के आसपास ये लगा दें फिक्स्ड डिपॉजिट में, कंटिन्यू रखें। अच्छा। बिकॉज उसका 10% रिटर्न आज के टाइम पे काफी अच्छा मिल रहा है। उसको इन्वेस्ट कर देंगे लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट में तो ये कंटिन्यू मिलता रहेगा। अच्छा। एक अच्छा टाइम है हाई इंटरेस्ट रेट का, तो उनकी वो फिक्स्ड इनकम निकल आएगी। जो बाकी इनका 3 लाख रुपए का कॉर्पस है उसको वो एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की तरह थ्रू म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। इक्विटी की तरफ ज्यादा रुझान रखें बिकॉज 80-20 ऑटोमेटिकली उनका पोर्टफोलियो निकल जाएगा। और ओवरऑल कॉर्पस का रिटर्न अगर हम एज्यूम करें इक्विटी में 14 से 15% का रिटर्न और फिक्स्ड इनकम में 8 से 9% का, 12.5-13% का एक अच्छा रिटर्न निकलेगा। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने इस एक्सेस कॉर्पस से एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। इनफैक्ट हमने कैलकुलेट किया स्वाति की जो ये पूरा कॉर्पस क्रिएट कर रहे हैं, अगर ये लगातार इसी तरह से अपना कॉर्पस क्रिएट करते रहें तो इनका जो एक्सेस पैसा है, जो 3 लाख रुपए एक्सेस है जिनकी वजह से इनके 7,000 रुपए निकल के आ रहे हैं, आई थिंक 40-50 लाख रुपए जमा कर लेंगे इसके बलबूते अगले 20 से 30 साल में। सो काफी अच्छी तरह से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। ओके। जब हम ये बोल रहे हैं कि अब ये 3 लाख रुपए जो एक्सेस पैसा है उसको म्यूचुअल फंड की तरफ रुख करें, कुछ टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के बारे में बात हो जाए? हाँ बिल्कुल। हालांकि काफी चेंज नहीं है टॉप परफॉर्मिंग फंड में जो भी आप अपने शो में देखते हैं, बट तब भी इस एडवाइस के लिए हम उनको बोलेंगे कि HDFC टॉप 200
जो कि लार्ज कैप इक्विटी फंड है, उसकी तरफ देखें। बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, ये भी इक्विटी लार्ज कैप फंड है, उनकी तरफ देख सकते हैं। डीएसपी ब्लैक रॉक इक्विटी फंड जो कि एक मल्टी कैप फंड है, और बिरला सन लाइफ डायनेमिक प्लान, ये डेट का इनकम प्लान है, इसका एक कॉम्बिनेशन बना के ये डेट और इक्विटी में अपना सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। पॉल साहब, कैसा लगा प्लान आपको हमारा? पॉल साहब हमारे साथ हैं? चलिए पॉल साहब, तो आपको सलाह हम ये दे रहे हैं, मतलब इनफैक्ट सुमित की सलाह आपके लिए है कि आप अपने जो पैसे हैं उसमें 12 लाख रुपए आप फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे आप अपना जो हर महीने का खर्चा है वो निकालिएगा। जो बाकी के 3 लाख है आप उनको म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। 4 फंड्स के नाम बताए हैं सुमित ने आपको, एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए। HDFC टॉप 200, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी प्लान ए, डीएसपी ब्लैक रॉक इक्विटी और बिरला सन लाइफ डायनेमिक बॉन्ड। आप इन चारों को मिक्स करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट से आप आगे चलते हुए अगले 20 साल में अच्छा खासा एक बहुत बड़ा कॉर्पस भी जमा कर सकते हैं। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए ma@moneycontrol.com पर। SMS करने के लिए लिखिए YN, एक स्पेस छोड़ के लिखिए अपना सवाल और फिर अपना नाम और भेज दीजिए ये SMS हमें 51818 पर।